मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। प्रश्न, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे? उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर, पहला पॉइंट, लायक ब्राह्मण वह जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। दूसरा पॉइंट, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। तीसरा पॉइंट, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। चौथा पॉइंट, कभी आपस में एक दो के मतभेद में ना आए। पांचवा पॉइंट, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। छठा पॉइंट, ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो, जो दे अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। वो कौन है? लायक ब्राह्मण। लायक ब्राह्मण, लायक ब्राह्मण अर्थात जो बाबा कहे वैसा करके दिखाने वाला। लायक ब्राह्मण आप समान भी बनाएगा, देही अभिमानी भी होगा, किसी के साथ लून पानी नहीं होगा, झगड़ा नहीं करेगा, दान पुण्य करेगा, बाबा का ज्ञान कंठ कर कर सुनाएगा, दूसरों को भी आप समान बनाए, बाबा से मिलाएगा। लायक ब्राह्मण पढ़ाई कभी मिस नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ाई उसके श्वास है। जो ब्राह्मण जीवन हमारा चलता है वो पढ़ाई के आधार पर चलता है। अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन की कीमत को लायक ब्राह्मण जरूर जानता होगा। बाबा कहते ऐसे नामधारी ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं, लायक ब्राह्मण जो करके दिखाए, जो पढ़ाई से प्यार करता हो। कल भी बताया था कि स्टूडेंट है तो स्कूल में तो जाता है, लेकिन वो किस तरह से पढ़ता किस तरह से है। तो हमारी बुद्धि से एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे लायक ब्राह्मण। तो आज विशेष बाबा ने पढ़ाई पर अटेंशन खिंचवाया है। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करो। अगर आपको पढ़ने का शौक होगा तो आप एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। अगर शौक नहीं होगा, बस ऐसे ही चलो और सत्संगों में भी जाना था, यहाँ भी चल पड़े हैं, तो क्या होगा? सुन लिया ना, सुन लिया, हमने सुन ली मुरली, लेकिन उसमें से धारण क्या किया? आज मैंने मुरली में से क्या ग्रहण किया? जो लायक ब्राह्मण होगा वो रोज कुछ ना कुछ ग्रहण करता होगा, तभी तो हंस बनेंगे। अब ग्रहण ही नहीं करेंगे तो लायक भी कैसे रहेंगे? फिर तो नालायक ही बन जाएंगे। पहले नालायक थे, शूद्र वर्ण में थे, अभी ब्राह्मण में आए हैं, और ब्राह्मणों में भी फिर लायक और नालायक बाबा कहते दो तरह के होते हैं। सबसे ज्यादा समझदार देखना हो तो वो भी यहाँ देख लो, मूर्ख देखना हो तो वो भी यहाँ देख लो। बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप जो श्रीमत देते हैं उसमें जो ये मन मत और पर मत घुसा देते हैं ना, उसके आधार पर ब्राह्मणों में भी कैटेगरी हो गई है। ऐसे तो सभी ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, सब सुन रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, फिर भी सबको वो बात क्यों नहीं समझ आती जो बाबा कहना चाहते हैं? अपनी मन मत क्यों, पर मत क्यों, श्रीमत क्यों नहीं? देखो, तीन ही बातें हैं, श्रीमत, मन मत, पर मत। अब इसमें से ब्राह्मण किसको चुनता है, उसी आधार पर वो लायक या नालायक बनेगा। अब पढ़ाई करता होगा ब्राह्मण तो जरूर श्रीमत पर चल रहा है। अब पढ़ाई को भी अगर वो मिस करता रहेगा, पॉइंट उससे मिस हो जाएंगी, तो वो लायक तो नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ बाबा कहते देह अभिमान में आ जाती है आत्माएं। ब्राह्मण आत्माएं देह अभिमान में आ जाती है, फिर उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। क्रोध में आए, एक दो को दंग करते रहते हैं। उस दुनिया से तो निकल आए,
लेकिन इस अलौकिक दुनिया में भी एक दूसरे के साथ हिसाब किताब, स्वभाव, संस्कार की टक्कर होती रहती है। उसमें ये भूल जाते हैं कि हमको कौन देख रहा है। पूरे विश्व की आत्माएं आपको देख रही है। उधर लौकिकता को छोड़ के आ गए अलौकिकता में, और अलौकिकता में ही हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। स्वभाव संस्कार की टक्कर, इससे बचना है तो पढ़ाई अच्छे से पढ़े। अगर मुरली को सिर्फ ऐसे ही सुना, ऐसे ही पढ़ा, अंदर ग्रहण नहीं किया, तो ऐसा ही होगा। कोई ना कोई स्वभाव संस्कार आ जाएगा सामने, जिसके वशीभूत हो जाएंगे, जिसको मेरा मेरा कहते रहेंगे, और यही मेरा कहीं फेरा कराएगा, कहीं चक्कर दिलाएगा। नहीं तो बाबा तो यही कहते हैं कि हिसाब किताब तो करना है, मेरी याद से करो। कोई ये थोड़ा कहा बाबा ने भुगतो, हाँ, ये कहा भुगतो, चुकतू करो। तो आत्मा लायक बन रही है या नालायक बन रही है, इसकी चेकिंग भी उसको करनी चाहिए। सच के मार्ग पर है या कहीं झूठे के मार्ग पे तो नहीं चल पड़ी, पर मत मन मत में तो नहीं घुस गई, तो उसके अंदर सदा ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ऐसे ही ये भूत आते रहे। क्रोध, हर समय जला रहना, अंदर से एकदम लाल पीला रहना। तो बाबा ने ये तो हम बच्चों को नहीं सिखाया है। बाबा ने सिखाया है शीरखंड होके रहो, प्यार से रहो, मीठे होके रहो, देही अभिमानी रहो। अगर देही अभिमानी है तो ये सब बातें खत्म हो जाती है। जिसके लिए मेहनत करते हैं वो सिर्फ देह अभिमान के कारण ही आती है। जो भी हिसाब किताब या स्वभाव संस्कार का, वो सारा देह अभिमान के कारण है। अगर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें तो आत्मा ऐसे ही सोना बन जाएगी। आज बहुत एक विशेष बात लगी, जो बाबा का संस्कार स्वभाव है, अगर उससे हटकर मेरा कोई स्वभाव संस्कार है तो वो मेरा नहीं है। ये देखें हम, क्या ये बाबा का स्वभाव संस्कार है? अगर नहीं तो वो आपका कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे बनना है ना। तो बाबा का क्या है और अपना क्या है, ये तो चेकिंग करनी पड़ेगी। तो कई आत्माएं ऐसे इन्हीं चीजों में चक्कर में फंसकर इधर उधर का सुनकर पढ़ाई को छोड़ देती है। पढ़ाई छूटी, बाप का हाथ छूटा। लायक बनना चाहिए, नालायक नहीं। बाबा भी कहे वाह बच्चे वाह। तो आज पूरी मुरली बाबा ने पढ़ाई पर समझाया है कि पढ़ाई एक भी दिन मिस नहीं करो। इतना अटेंशन होना चाहिए पढ़ाई पर। अगर पढ़ाई से प्यार हो जाएगा ना, तो बाबा का प्यार ऑटोमेटिकली रिसीव कर सकते हैं। अभी कई बच्चे कहते हैं कि हमको तो प्यार अनुभव ही नहीं होता, कभी कभी होता है। ये कभी कभी क्यों होता है? कभी कभी जब ध्यान देते हैं तो प्यार फील होता है, जब ध्यान नहीं देते तो प्यार कहाँ से फील होगा? ये मुरली बाबा का प्यार है, ढेरों प्यार बाबा ने भेजा है। हर एक को मुरली से प्यार करना चाहिए, और यही पढ़ाई है। और कुछ ऐसे स्पेशल कोई शास्त्र या कोई पोथिया और कुछ नहीं पढ़ना है, ना कोई जप तप, कोई मुश्किलात ही नहीं है। ये सहज होने के कारण भी सहज नहीं हो पाता बच्चों के लिए। कितनी वंडरफुल बात है। देखो, सहज ज्ञान, सहज योग, सहज राजयोग सिखाया परम पिता परमात्मा ने। कोई मनुष्य किसी को न सिखा सके। ये राजयोग कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता, परम पिता परमात्मा सिखाने हैं। फिर भी बच्चे पढ़ाई को ध्यान से नहीं पढ़ते, छूट जाती है, मिस हो गई, कोई बात नहीं, कल फिर आ जाएगी। ऐसी सोच से ही 1-2 दिन और मिस हो जाते हैं। एक भी दिन मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, एक भी दिन का चैप्टर मिस नहीं हो। जिनको पढ़ाई से शौक होता है ना, उस दुनिया में भी वो कहीं नहीं जाते। बाबा कहते हैं वो पढ़ाई में शौक वाले भी कहीं घूमने फिरने नहीं जाते, कहते हैं अभी टाइम वेस्ट होगा। ना शादियों में, ना इधर उधर कहीं घूमने फिरने नहीं जाते। तो इस पढ़ाई में तो पूरा संगम, अगर इन बातों में इधर उधर की या कुछ भी पर मत मन मत में जाते रहेंगे तो कितना टाइम वेस्ट करेंगे। तो बाबा से प्यार अगर रिसीव करना है तो बाप की श्रीमत से प्यार, बाप की पढ़ाई से प्यार। तो आज भी बाबा ने पढ़ाई पर अटेंशन खिंचवाया। अभी और डिटेल में सुनते बाबा की माँ बाप के।
ओम शांति। बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं ना, फिर वे रिपीट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये चक्र चलना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए। बाबा द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह है एजुकेशन। बाबा कहते बच्चे यह है एजुकेशन। बच्चे जानते हैं ये एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई भी नहीं जानते। बाहर में थोड़ा कोई जानते हैं कौन सी एजुकेशन है, ये बच्चे ही जानते हैं, और बच्चे भी वो जो ब्राह्मण है। वर्णों का फर्क तो है ना बच्चे। मनुष्य समझते हम सब मिलकर एक हो जाए। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती। यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। अगर एक करनी है तो एक राज्य चाहिए, एक धर्म चाहिए, एक भाषा चाहिए। वो तो सतयुग में था। विश्व की बादशाही थी जिसके मालिक ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको ये बताना है कि विश्व में शांति का राज्य यह है। बाकी ऐसे और शांति नहीं हो सकती। विश्व में अगर शांति चाहते हो तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में ही विश्व में शांति थी। सिर्फ भारत की बात है, जब इन्हों का राज्य होता है ना तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं। सब है भक्त। फर्क भी तुम देखते हो। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ऐसे नहीं भक्ति ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे। कईयों को होता है ना, भक्ति ना की तो भूत प्रेत प्रवेश कर जाएंगे, भक्ति करते तो भूत प्रेत दूर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि भक्ति ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे। नहीं, तुम तो बाप के बने हो। तुम्हारे में जो भूत है वे सब निकल जाने। भक्ति में सोचते थे कि अगर पूजा पाठ नहीं करेंगे तो घर में भूत प्रेतों का वास हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए सब देवी देवताओं के चित्र बनाए, उनकी भक्ति करते। क्यों करते? कि कोई भी इष्ट देवी देवता रुष्ट ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। कहीं वो नाराज हो गया और अपना उसने गुप्तचर या कोई भी ऐसा भेज दिया भूत प्रेत, तो हमारा क्या होएगा। तो इस तरह की धारणा। लेकिन बाबा कहते तुम अब किसके बने हो? अब तुम डायरेक्ट बाप के बने हो, डायरेक्ट भगवान तुम्हारा हो गया है। तो जो तुम्हारे अंदर सूक्ष्म भूत प्रेत थे वो तक निकल जाएंगे। तो ये दूसरे भूत प्रेतों की चिंता क्यों करते हो? जबकि उस समय भक्ति में ये नहीं पता था कि हमारे अंदर 5-5 भूत बैठे हुए हैं और उनके बाल बच्चे भी कितने हैं। जब ज्ञान मिला तब पता पड़ा 5 भूत तो ऑलरेडी हैं और उनका इतना बड़ा साम्राज्य है साथ में। आज का मनुष्य उन भूतों से तो डरता नहीं, और दूसरे भूतों से तो वैसे ही। हाँ, इंसान इंसान से नहीं डरता। अगर इंसान ने शरीर छोड़ दिया, भूत बन गया, तो उससे डर जाएगा। तो बाबा कहते तुम किसके बने हो? बाप के बने हो। तुम्हारे में जो भूत है ना वे सब निकल जाने हैं। पहले नंबर में कौन सा भूत है? दे अहंकार। पहले नंबर का भूत है दे अहंकार। इनको निकालने के लिए बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा ही नहीं। बाबा को याद करोगे तो कोई भी भूत सामने आएगा ही नहीं। 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता ही नहीं है। इतनी सफाई हो जाती है, माना 21 जन्म तक कोई भूत नहीं आएगा। ये 5 भूत है रावण संप्रदाय के। रावण राज्य कहते हैं ना, राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है।
रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता ही नहीं है। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता ये श्रेष्ठाचारी, भ्रष्टाचारी, रावण राज्य, राम राज्य क्या होते, तुम्हारे सिवाय किसी को पता ही नहीं है। और तुम्हारे में भी ना, हाँ, जो समझू होशियार है, वो अच्छी रीति समझ सकते हैं। जो समझू होशियार है वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है। कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते हैं, दैवी गुण धारण ही नहीं करते। पढ़ाई छोड़ दी, सेंटर पर नहीं जाएंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे। बाबा कहते देखो बच्चे, आंखें भी धोखा देती हैं। कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते हैं, अच्छी दिखी खा लेते हैं। तो अब आप समझाते हैं कि तुम बच्चों की यह एम ऑब्जेक्ट है। यह क्या? लक्ष्मी नारायण, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। तुमको ऐसा बनना है, ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण होते हैं। वहां आसुरी गुण होते ही नहीं, असुर होते ही नहीं है। वहां पर आसुरी गुण ही नहीं होते, असुर होते ही नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध अहंकार है कि हम इन बातों को जानते हैं, क्योंकि बाप ने हमको समझाया। हम बाप द्वारा जानते हैं, अपने आप नहीं जानते, हम बाप द्वारा जानते हैं। तो इस बात का तुमको शुद्ध अहंकार है। देखो समझे, हम शुद्ध अहंकार, ये नहीं कि हम तो सब जानते हैं, दुनिया वाले तो कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं। हमको शुद्ध अहंकार है कि हम बाप द्वारा सब कुछ जानते हैं। अभी हमारा फर्ज क्या बनता है? दूसरों को भी समझाना। बाबा कहते तुमको शुद्ध अहंकार है। तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो। यह भी जानते हो कोई भी देहधारी कभी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला ही नहीं सकते। कोई भी देहधारी हो, वो राजयोग का ज्ञान ना तो ज्ञान सिखला सकते, ना याद की यात्रा सिखला सकते। एक बाप ही सिखलाते हैं। तुम सीख कर फिर औरों को सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको ये किसने सिखाया? तुमसे कोई पूछे ना, तुमको ये किसने सिखाया? तुम्हारा गुरु कौन है? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? ऐसे तुमसे पूछेंगे तुमको ये किसने सिखलाया, तुम्हारा गुरु कौन है। क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाते, ये तो गुरु ही सिखलाते हैं। ये बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं, हमारा है सतगुरु। हमारा गुरु नहीं, हमारा है सतगुरु। उनको सुप्रीम भी कहा जाता है। ड्रामानुसार सतगुरु खुद आकर परिचय देते हैं और जो कुछ सुनाते हैं वे सब सत्य ही समझाते हैं और सचखंड में ले जाते हैं। सत्य एक ही है, बाकी कोई देहधारी को याद करना है झूठ। किसी देहधारी को याद करना वो है झूठ। यहाँ तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु है ना, तो बाप भी ज्योति बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं। हर आत्मा के संस्कार और कर्म अपने अपने हैं। बहुत विशेष बात भी बाबा ने बताई कि एक जैसे संस्कार नहीं हो सकते, कि सबके एक जैसे संस्कार हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक जैसे संस्कार हो ना, तो भी सुनो क्या विशेष बात है कि अगर सबके एक जैसे संस्कार हो तो क्या हो जाए? आप सब तो यही कहेंगे कि एक जैसे संस्कार हो जाए तो क्या हो जाता है? हाँ, फिर तो ड्रामा एक जैसा हो जाए, ऐसा समझोगे ना। लेकिन आके एक विशेष बात आज बाबा बताते कि अगर एक जैसे संस्कार हो फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो। देखो कितनी विशेष बात है कि संस्कारों परमाणु फीचर्स होते हैं। अगर एक जैसे संस्कार हो फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो। कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते। और हम आत्माओं के भी 84 जन्म में अलग अलग फीचर्स हैं, क्योंकि संस्कार अलग अलग है। भले थोड़े बहुत मिलते जुलते रहते हैं पर फीचर्स अलग रहते हैं, है ना विशेष बात।
तो अटेंशन देने की बात है कि क्यों अलग है सबके फीचर्स, क्योंकि सबके संस्कार अलग है। अब माँ बाप तो एक ही हैं, अब भाई बहन 6-7 भाई बहन है, सबके फीचर्स अलग अलग है। भले थोड़े थोड़े मैच करते हैं, माँ बाप से थोड़ा मैच करते हैं, सबके अंदर ये आते हैं, हाँ ये तो दिखाई पड़ता है, माँ बाप से इसकी शक्ल मिलती जुलती है, पर फीचर्स तो सबके अलग अलग रहते हैं। कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते, थोड़ा फर्क जरूर होता है। यह नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। यह तो गपोड़े लगाते रहते कि ऊपर नीचे दुनिया है, ऊपर भी दुनिया, नीचे भी दुनिया और बीच में हम। हाँ, इसलिए तीन तीन तरफ, पाताल में भी दुनिया, आकाश में भी दुनिया, से कहते रहते हैं ना। ये तो बाबा कहते हैं क्या है, गपोड़े। ऊपर तारों में दुनिया है, बाबा कहते हैं ये किसने बताया तुम्हें? कई बाबा से कहते हैं ना कि बाबा ऊपर तारों में भी है, कोई रहता है क्या? हाँ, तो बाबा कहते किसने बताया तुमको ये? तो नाम लेते हैं शास्त्रों का कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो बाबा कहते शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्य ने ही लिखे होंगे ना, तुम जानते हो ये तो बना बनाया खेल है। सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पाठ बजता है ना, अभी आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, बाकी दुनिया में कहीं और कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये जो सेकंड बाय सेकंड दुनिया में पाठ बजता है, यह भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया ये चक्र कैसे फिरता है, सभी मनुष्य मात्र जो है वे कैसे पाठ बजाते हैं। आप तो देखो यहाँ पे बैठे हो ना, तो आप समझते हो हम ही पाठ बजा रहे, बाकी सब ऐसे साइलेंट में बैठे, बाकी भी तो पाठ बजा रहे हैं ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। अभी आप जैसे बाहर को निकलते हुए कहीं जा, इतनी सारी पब्लिक है, इतने सारे लोग हैं, ये सारे भी आज ही निकले हैं क्या? आज ही वॉक करने निकले हैं। आप वॉक करने जाते तो देखते इतने सारे लोग वॉक कर रहे हैं, यानी सब उसी टाइम पर निकल पड़ते हैं जब हम निकल रहे होते हैं। ड्रामा तो चल ही रहा है ना, टिक 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 टिक, तो समझते हैं हम जैसे पाठ बजा रहे हैं। हाँ, ये तुम ही जानते हो, बाकी नहीं जानते इस बातों को, वो तो समझते हैं बस हम ही चल रहे हैं, हमारे हिसाब से दुनिया चल रही है, लेकिन तुम जानते हो कि एक ड्रामा है, खेल है। तुम जानते हो यह तो बना बनाया खेल है। सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बचता है ना, यह भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया ये चक्र कैसे फिरता है, सभी मनुष्य मात्र जो है ना वे कैसे पार्ट बजाते हैं। बाबा ने बताया है सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है। सतयुग में ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में बहुत सारी आत्माएं हैं, नहीं, सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है। नंबरवार आते हैं पाठ बजाने। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, है ना, समझ रहे हम बच्चे, कितना अच्छी रीति बाबा हमको समझाते हैं। तुम बच्चों को फिर औरों को समझाना पड़ता है। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो बड़े बड़े आदमी वहां आएंगे, गरीब भी आएंगे, अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है। बड़े बड़े आदमी भल आते हैं, परंतु काम पड़ गया तो कहेंगे फुर्सत ही नहीं है। आए, एक दिन आए, 2 दिन आए, फिर तीसरे दिन कहते हैं अभी तो बहुत इमरजेंसी आ गई है, बहुत काम पड़ गया है, हम फिर आएंगे। और करते करते 6 महीने बाद फिर एक चक्कर लगता है, अरे हाँ हमें तो आना था, लेकिन हमें तो फुर्सत ही नहीं मिले। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े आदमी भी आते हैं, लेकिन फिर अगर कोई काम पड़ जाता है तो क्या कहते हैं, फुर्सत नहीं है। प्रतिज्ञा करते हैं हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है, माया और ही अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं, पढ़ाई में मिस रहे तो जरूर फेल हो पड़ेंगे। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं ना, स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, वे कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं। हाँ, वो कभी शादियों पर या इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं। बुद्धि में रहते हैं हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसलिए वो पढ़ते हैं। मिस करने का ख्याल ही नहीं होने आता है, ख्याल ही नहीं करते मिस करें, क्योंकि उनका शौक क्या है, पढ़ने का। तो वो ना शादियों पर जाते, ना इधर उधर जाते कि मम्मी पापा आप ही जाओ, हमें नहीं जाना है कोई शादियों वादियों में, और ना ही हमको इधर, हमको तो पढ़ना है, हमको तो स्कॉलरशिप लेनी है। तो उनकी बुद्धि में ये ख्याल ही नहीं आता कि हमको कहीं जाना है।
उन्हों को पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा ही नहीं लगता। कितनी वंडरफुल बात है। समझते हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा, मुफ्त ही हमें समय वेस्ट करेंगे, बस हमें तो पढ़ाई करनी है। उन्हें पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता है। यहाँ एक ही टीचर पढ़ाने वाला है तो कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। देखते हैं पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है। अगर पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट बैठे हैं जिनको शौक है पढ़ने का, तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है। टीचर का नाम बाला होता है, ग्रेड बढ़ती है, ऊंच पद मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पढ़कर ऊंच पद पाते हैं और कोई कम। क्लास एक ही है, पढ़ाने वाला एक ही है, कोई ऊंच चला गया तो कोई कम। सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती। बुद्धि पर बच्चे सारा मदार है। वो तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर। एक दो के ट्रेटर बन पड़ते हैं उल्टी सुल्टी बातें सुनाते, जो अपने अंदर होता है ना द्वेष घृणा और दूसरों में डालते रहते हैं। दूसरों के अंदर दान प्रदान, जितना किचड़ा होएगा तो किचड़ा ही बांटेंगे, दैवी गुण होंगे तो दैवी गुण बांटेंगे। तो इसलिए बाबा कहते कई ऐसे भी होते हैं जो ट्रेटर भी बन पड़ते हैं उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर। पर मत पर नहीं चलना चाहिए, पर मत पर नहीं चलना चाहिए। कहीं तो ऐसे होते हैं, सोचो पर मत पर कैसे चलते, किसी ने कुछ कहा वैसे ही सोचने लग जाते। अरे बाबा ने आपको भी तो बुद्धि दी है, बाबा ने बुद्धि नहीं दी है क्या? बाबा ने जो बुद्धि दी है उस पर मान तोल के देखो, श्रीमत पर मान। क्यों किसकी बुराइयां करते हो? क्यों किसी के लिए उल्टा सुल्टा सोचते हो? क्यों एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हो? क्यों उल्टी बुद्धि चलाते हो? अच्छी बुद्धि चलाओ, अच्छी बातों का आदान प्रदान करो। तो कईयों की ये आदत ही पड़ जाती है और कई तो बस अपनी बुद्धि ना चला के परमत पर ही चलने लग पड़ते हैं। जैसा जिसने कहा वैसे ही सोच लेते हैं, हाँ ऐसे ही होगा। अरे बाबा ने आपको बुद्धि दी है, आप तो सोचो, और उसका प्रयोग ही नहीं कर पाते क्योंकि वो मन मत पर मत के वशीभूत होते हैं। बाबा कहते श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको तो निश्चय है बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर वे पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। जब तुमको श्रीमत मिल रही है, श्रीमत के लिए तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुमको तो वो पढ़ाई छोड़नी ही नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार है, बाप तो अव्वल नंबर है। इस पढ़ाई को छोड़ और कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बाबा कहते इस पढ़ाई को छोड़ और कहाँ जाएंगे? और कहाँ से ये पढ़ाई मिल ना सके? और कहाँ से ये पढ़ाई मिल ना सके? शिव बाबा से पढ़ना है, सौदा भी शिव बाबा से करना है। कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर औरों का मुख मोड़ देते, कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं ना तो औरों का ही मुख मोड़ देते, श्रीमत से मुख मुड़वा देते। बाबा कहते ये बैंक शिव बाबा की है, ये जो बैंक है ना ये शिव बाबा की है। समझो कोई बाहर में सत्संग शुरू करते, कहते हमें शिव बाबा की बैंक में जमा करना है, कैसे करेंगे? बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, एक पैसा भी देते हैं ना तो 100 गुना होकर मिलता है। शिव बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे। ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से भी बहुत आते हैं, ऐसे कोई नहीं कहते कि हमारे शिव बाबा के भंडारे से परवरिश नहीं होती है। सबकी पालना हो रही है। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, साहूकार से गरीब पलते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाए, परंतु लायक भी तो हो। कहीं बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाए, बाबा कहते परंतु लायक भी तो, तंदुरुस्त भी चाहिए, ज्ञान भी दे सके। गवर्नमेंट भी तो बहुत जांच करके ही तो लेती है। हाँ,
गवर्नमेंट अगर भर्ती कराती है तो ऐसे ही भर्ती करा लेती है क्या? पूरा मेडिकल चेकअप होता है, हाँ, जांच करके लिया जाता है। मना लायक भी तो होना चाहिए ना। यहाँ भी सब कुछ देखा जाता है। सर्विस कर सकते हैं, नंबर 1 तो है। सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर अब्सेंट हो जाते हैं, माना मिस कर देते हैं ना, अब्सेंट हो जाते हैं, कारने अकारने आना ही छोड़ देते हैं। फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए ये सब सिखाया जाता है। एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए ना ये सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है, समझते हैं, याद से ही हमारे पाप कटते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं, हाँ, लाचारी में टाइम पास कर रहे हैं। कोई तो है घर में ही, पर लाचारी उनके अंदर बैठ गई है। क्या करे, कोई सेवा तो है नहीं, कुछ ऐसा तो है नहीं, तो इधर उधर उधर इधर नून पानी होते होते कोई इधर का कचरा उधर, उधर का कचरा इधर, बस यही करते रहते। तो बाबा कहते कहीं तो ऐसे लाचारी में टाइम पास कर रहे हैं। अपनी अपनी जांच करनी है। बाप समझाते गफलत करेंगे तो वह पता पड़ जाएगा। ये किसको पढ़ा नहीं सकते, बाबा को झट पता पड़ जाता है। ये किसी को सुना नहीं सकेंगे, ये पढ़ा ही नहीं सकेंगे किसी को। पहले अपने आप को तो लायक बनाए। वो किसी से फिर बात ही नहीं कर पाते, ना ही सुना पाते, उल्टा उल्टा सुनाते रहेंगे, सीधा सुना ही नहीं पाएंगे। उनके मुख से अच्छे वचन ही नहीं निकल पाएंगे। तो बाबा कहते ये सब तो पता पड़ जाता है, इसमें गफलत तो क्या करेंगे। अगर गफलत करते रहेंगे तो सब पता पड़ जाएगा कि ये किसको पढ़ा नहीं सकते। बाबा कहते 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। बाबा के पास आते हैं ना बच्चे, तो बाबा कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 7 या 15 दिन के लिए आते हैं, या जो भी आते हैं, जो कोर्स उठाते हैं, तो कहते हैं बाबा कि 7 दिन में तुम क्या बन जाओ, लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए यहाँ पे सिर्फ नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी। हाँ, टाइटल तो ले लिया ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों वाले कोई लक्षण ही नहीं दिखाई पड़ रहे। हाँ, तो बाबा कहते सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी वे जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। ब्राह्मणों में भी तो नंबरवार तो होते ही है ना, यहाँ भी ऐसे ही है। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाकर बनेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझ में आएगा कि ऐसा पद पाएगा। फिर वह कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। बच्चे पढ़ते पढ़ाते नहीं है तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, तब पढ़ा नहीं सकता। क्योंकि मैं पूरा पढ़ नहीं रहा, इसलिए मैं पूरा पढ़ा भी नहीं सकता। बाबा कहते पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो, क्यों नहीं बनते हो पढ़ाने लायक। कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजेंगे। बाबा कहते कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजते रहेंगे। आप समान नहीं बनाया है। जहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं ना, उनको मदद देनी चाहिए। बहुतों का आपस में बहुत मतभेद रहता है, आपस में एक दूसरे की राय नहीं मैच करती, मिलती नहीं है, तो आपस में बहुत मतभेद रहता है। कोई फिर तो 1-2 में ही लटक पढ़ाई छोड़ देते, एक दूसरे में लटक गए, पढ़ाई छोड़ के चले गए। इतने अच्छे पढ़ने वाले कोई पढ़ाई छोड़ दे तो बाबा को लगता तो है ना कि पता नहीं कहाँ लटक गया। जैसे बाबा कहते संग करो तो अच्छे का संग करो, ऐसे बुरे का संग मत करो। बाबा कहते ऐसा कोई बुरा हो जो इधर उधर उधर इधर ऐसी बातें करता ना, उससे तो ऐसे ही आंख ऐसे कर लेनी चाहिए। ये सब बातें बाबा ने समझाई हुई है। सब इसलिए समझाएंगे कि ये बच्चे ना बिगड़ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ऐसे संग दोष वाले तो आ ही जाते हैं ना, बीच में बैठे होते हैं, गफलत कराते रहते हैं। तो बाबा कहते संग की बहुत संभाल करनी चाहिए। अब बाबा तो सब समझा रहे हैं कि एक दूसरे के पीछे लटक कर पढ़ाई मत छोड़ देना, बाकी जो करेगा सो पाएगा। 1-2 की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो। कहीं छोड़ देते ना 1-2 की बातों में आके, फिर बाबा क्या कहते बाद में, यह भी ड्रामा। क्या कहते हैं, यह भी ड्रामा, तकदीर में नहीं है। नहीं तो बाबा ने तो जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बाबा कितनी समझानी देते कि ऐसा कुछ ना हो, ये एक दूसरे के पीछे ना लटक पड़े। लेकिन अगर हो जाता इतना समझाने के बाद भी, तो बाबा क्या कहेंगे, यह भी ड्रामा है, यह भी ड्रामा, तकदीर में नहीं है।
दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाती है, जोर से होगी पढ़ाई, सेंटर खुलते रहते हैं। यह शिव बाबा का खर्चा नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं ये शिव बाबा का खर्चा नहीं है, सारा ही बच्चों का खर्चा है। यह दान सबसे अच्छा है, उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता है, इससे तो 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। तुम जानते हो हम यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं ना उनको फॉलो करो, जो पढ़ते ही नहीं उनका संग नहीं करना चाहिए। ये तो समझ में आता है ना कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, ये तो सब समझ में आता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं ना उनको फॉलो करो। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए। अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, सब बाबा जानते हैं अपने बच्चों के बारे में। अक्सर करके देह अभिमान आ जाता है ना तो एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं उनको से तो वैसे ही किनारा कर लो, जो ऐसे देह अभिमान में दिखे तो वैसे ही किनारा कर लो। बाबा कहते अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं। इसलिए मेजॉरिटी माताओं की है। इसलिए मेजॉरिटी माताओं की है। क्या होता है, माताएं में इसमें देह अहंकार थोड़ा कम रहते, बाबा कहते हैं। ये तो बाबा को प्यार है। मेजॉरिटी जो है ना यज्ञ में वो कौन है, माताएं हैं। नाम भी माताओं का वाला होता है। ड्रामा में माताओं के उन्नति की भी नूंद है ना, नूंद माताओं के उन्नति की भी नूंद है। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मामी कम याद करो, आत्म अभिमानी हो करो। शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे। ये पक्का अभ्यास करो, हम आत्मा है, अब हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं ये सब त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करते रहो, 8 घंटा धंधा, 8 घंटा आराम और बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। यह भी तो मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो, इसके लिए टाइम निकालो। मुख्य है याद की यात्रा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हो, उसे क्या मिलता है, चलो करके 1000, 2000, 5000। इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से तुम पद्मा पद्मपति बनते हो, तो कितना दिल से सेवा करनी चाहिए। 8 रतन बने हैं ना तो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे। जो 8 रतन गाए हुए हैं वो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं, टाइम गवाते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। गंगा स्नान, जप तप आदि करने से बाप नहीं मिलता है जो वर्षा मिले। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा मिलता है, तो कितना ना बाबा को याद करना चाहिए। और अभी तो डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट याद करना तो कितना सहज है। और सब कुछ तो बाबा ने बता दिया है। अभी बाबा ने ये कहा कि तुम मुझको भी जानते हो, रचना के आदि मध्यांत को भी जानते हो, सब कुछ जानते हो, तुम सिर्फ ब्राह्मण। पर अब तुम ब्राह्मण कैसे वाले हो, लायक वाले, नालायक वाले, ये हर एक को अपनी अपनी जांच करनी चाहिए। आज विशेष बाबा ने ब्राह्मणों पर समझाया कि ब्राह्मण कैसे होने चाहिए। देह अहंकार नहीं होना चाहिए, देही अभिमानी होना चाहिए, और शुद्ध अहंकार हो कि हमको देखो बाबा ने कितना लायक बनाया है, बाबा के ऊपर कुर्बान जाना चाहिए। हमेशा समझो बाबा ने हमारे लिए देखो कितना किया, हम बाबा के लिए क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। तो हमेशा शुक्रिया मानना चाहिए बाबा का, शुक्रिया बाबा आपने हमको अपना बनाया। तो हम अपने भाई बहनों को भी समझा सकेंगे। अगर अहंकार आ गया, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तो थोड़ा कोई सुनेगा। तो बाबा कहते हमेशा देही अभिमानी होने का अभ्यास करो। तो बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा, और पढ़ाई पर कितना टेंशन खिंचवाने के लिए कितना समझाते हैं, और कितना सहज करके समझाते हैं। कोई मुश्किलात नहीं है, कोई संस्कृत के श्लोक पढ़ने नहीं है, कुछ याद नहीं करना है। सिर्फ बाबा का जो ज्ञान है वो बुद्धि में बैठेगा ही तभी जब बाबा की हर बात को मानने के लिए श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर हाँ जी करेंगे, मन मत पर नहीं चलेंगे, तो लायक ब्राह्मण बन जाएंगे। पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। तो आज बाबा ने बहुत डिटेल में समझाया, तो हमको अच्छे से समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। मतभेद में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गफलत तो नहीं करते हैं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते हैं, आत्म अभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। आज का वरदान, हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। उत्तर, कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहां मेरा स्वभाव मेरे संस्कार ये शब्द आता है, वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो ही नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। आज का स्लोगन, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति।